जब इंसान ही नहीं बचेगा तो मंदिर में घंटियां कौन बजाएगा। जब इंसानियत ही नहीं बचेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। ये कथन है बिहार के उस कद्दावर राजनेता का जो अपने समय में गरीब गुरबों का नेता बना, उनका मसीहा बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कद्दावर राजनेता लालू प्रसाद यादव की, जो इन दिनों काफी बीमार चल रहे हैं और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने ये बताया है कि उनके फेफड़ों में काफी संक्रमण हो चुका है, उनकी किडनी भी 25 से 30% ही काम कर रही है और इसी के साथ साथ और भी कई सारे गंभीर बीमारियों से लालू प्रसाद लगातार जूझ रहे हैं। उनकी सलामती के लिए हर ओर दुआएं मांगी जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। खुद उनके बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव, जो हसनपुर क्षेत्र से मौजूदा आरजेडी एमएलए भी हैं, अपने आवास पर उन्होंने लालू प्रसाद यादव की सलामती के लिए भागवत कथा का आयोजन भी किया था और पूजा पाठ भी लगातार तेज प्रताप यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप यादव ही पूजा पाठ कर रहे हैं, उनके सलामती की दुआ मांग रहे हैं, बल्कि उनके पार्टी के साथ साथ बिहार के तमाम जनता, बिहार के तमाम राजनेता यही चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जितना जल्दी हो सके स्वस्थ हो और वो सभी के बीच में हो। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता हैं और बीमार भी हैं और इसलिए रांची से उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली में शिफ्ट किया गया और एम्स में लगातार उनका जो इलाज है वो चल रहा है। अब सबसे बड़ा और सबसे नया चीज इसमें क्या है, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि लालू प्रसाद यादव की रिहाई के लिए जो अब मांग है वो अब तेज हो गई है। जी हाँ, आपको ये अच्छी तरह मालूम होगा कि लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता हैं और उनकी रिहाई को लेकर अब आजादी पत्र निकला है। जी हाँ, क्या है ये आजादी पत्र, तो मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ आजादी पत्र नहीं, ये लालू प्रसाद यादव की रिहाई की चाबी भी है। और ये चाबी कैसे काम करेगा आपको मैं यही दिखाने आरजेडी के प्रदेश कार्यालय पे लाया हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजद के प्रदेश कार्यालय में, जहां पर छात्र राजद के कई युवा कार्यकर्ता जो नेता है मौजूद हैं। छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और सामने एक जो बैनर है, जो पोस्टर है, सबसे पहले मैं आपका ध्यान वहां पर आकर्षित कराना चाहूंगा। ये आजादी पत्र है भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद के नाम पर और आजादी पत्र के माध्यम से लालू प्रसाद की रिहाई की जो मांग है वो रखी जा रही है और बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए यह जो काम है वो किया जा रहा है। इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं आरजेडी का प्रदेश कार्यालय है, यहाँ पर आरजेडी के कई छात्र युवा नेता यहाँ पर मौजूद हैं और कई सारे जो समर्थक है इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर आए हैं। ये सिर्फ एक बानगी है, ऐसा नहीं है कि इनकी संख्या कम है, बल्कि पूरे बिहार भर से लालू प्रसाद यादव की रिहाई की जो मांग है वो अब तेज हो गई है और वो आजादी पत्र एक चाबी है जो आई है और ये चाबी कितना काम करेगा लालू प्रसाद यादव की रिहाई के लिए, उसकी भी तस्वीर है, हम आपको दिखाएंगे। ये पोस्ट कार्ड है और ये पोस्ट कार्ड नहीं, एक आज़ादी पत्र है और जिसके जरिए लोग अपना इस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं इस आज़ादी पत्र को, ताकि उनके जो नेता हैं वो जल्द से जल्द उनके बीच हो, बिहार की राजनीति में सक्रिय हो। कई सारे से पोस्ट कार्ड छपवाए गए हैं, कई सारे से पोस्ट कार्ड लाए गए हैं और समर्थकों के बीच इन्हें वितरण किया जा रहा है। उनका हस्ताक्षर लेकर वापस इन्हें संग्रह किया जाएगा और देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद के पास इन्हें भेजा जाएगा और यह दुआ मांगी जाएगी और यह कहा जाएगा कि लालू प्रसाद यादव को, जो उनके नेता है, जो गरीब गुरबों के मसीहा माना जाते हैं, उन्हें रिहा किया जाए। आइए हम बात करेंगे छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव से, जो इस मुहिम को छेड़ रखे हैं। और आपको याद होगा कि इसके पहले कुछ दिनों पहले तेज प्रताप यादव ने एक पोस्ट कार्ड जारी कर आज़ादी पत्र के माध्यम से लालू प्रसाद की रिहाई के लिए मांग की थी और ये कहा था कि लालू प्रसाद यादव काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, अब उनकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा है, इसलिए इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें रिहा करने की आवश्यकता है। और यही वजह है कि एक जंग छिड़ी है, एक मुहिम छेड़ी गई है और इस मुहिम के जरिए अधिक से अधिक लोगों को एक साथ समर्थन देने के लिए आह्वान किया गया है और कई सारे लोग इससे अब जुड़ने लगे हैं। बिहारी नहीं बल्कि पूरे देश के लोग अब ये चाहते हैं, उनकी जो भावना है ये बन गई है कि लालू प्रसाद यादव की रिहाई अब होनी चाहिए। इस वक्त हमारे बीच छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव मौजूद हैं। आइए सीधे उनसे मुखातिब होंगे और बात करेंगे ये जो मुहिम इन्होंने छेड़ी है आरजेडी छात्र युवा की तरफ से, कितना इसे समर्थन मिल रहा है। आकाश यादव जी, कितना समर्थन मिल रहा है आजादी पत्र को?
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज़ादी पत्र में जो अब हम लोगों ने शुरू किया था, इसको 25 तारीख का हम लोग का शुभारंभ हुआ था। तेज प्रताप यादव भैया ने इस मुहिम की शुरुआत करने का काम किया था इसी पार्टी दफ्तर से, और 25 तारीख के बाद अगला दिन 26 तारीख गणतंत्र दिवस हम लोगों ने मनाया, और फिर हम लोग का महागठबंधन द्वारा आयोजित मानव श्रृंखला था, उसमें हम लोगों ने लगने का काम किया। पूरे एक हफ्ता आज होने जा रहा है, एक हफ्ता। इस एक हफ्ता में पूरे बिहार के 38 जिला समेत देश के विभिन्न जगहों से हम लोगों के पास ये प्राप्त हुआ मैसेज कि लोग आज़ादी पत्र में हद से ज़्यादा इच्छुक हैं अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जेल से रिहा करवाने में। और इसमें जो सबसे बड़ा हम लोग को परेशानी जो देखने को मिला कि पटना जीपीओ छोड़कर भी पटना जीपीओ में भी हम लोग को एप्लीकेशन लिख कर देना पड़ रहा है कि हमें पोस्ट कार्ड चाहिए। बिहार के 38 जिलों में, जैसे कि अभी हमारे पास सुपौल से लोग आए हैं, औरंगाबाद से लोग आए हैं, कोसी से लोग आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे पोस्ट कार्ड है ही नहीं। किसी भी डाकघर में आप पता लगा लें, अगर पटना छोड़कर कहीं, पटना में भी पर्याप्त नहीं, पटना में 1000, 2000, 1500 पोस्ट कार्ड्स हैं, बाकी किसी भी जिला में आपका पोस्ट कार्ड का मतलब नहीं है। तो उन समस्याओं को हम लोगों ने देखने का काम किया इस एक हफ्ता के अंदर में, और उन समस्याओं को दूर करते हुए हम लोगों ने पटना जीपीओ में एप्लीकेशन लिखवाकर हम लोग 10,000, 20,000 करके पोस्ट कार्ड मंगवा रहे हैं और जिला ब जिला करवा रहे हैं। एक हफ्ता के अंदर में जो हमारे पास पटना जिला, बेगूसराय, मुंगेर, दरभंगा, लखीसराय, खगड़िया, औरंगाबाद हो गया, हम लोग ये तमाम जिलों में जहाँ जहाँ पोस्ट कार्ड मिला उन टोटल संख्या मिलाकर हम लोग का 25,000 पोस्ट कार्ड्स अभी तक हम लोग के पास आ गए हैं, जो आज से हम लोगों ने जमा करवाना शुरू किया है। आप देख सकते हैं कि ये हम लोग का 1,000 का ये बंडल है पोस्ट कार्ड का। ये हमारा बेगूसराय से तमाम लोगों ने इसको लिखने का काम किया, ये हमारा औरंगाबाद से आया है, और ये सब इसलिए आया है क्योंकि वहाँ पे इतना ही पोस्ट कार्ड था, और अभी हम लोगों ने इतना पोस्ट कार्ड अभी हम लोगों ने बंडल का बंडल अभी हम लोगों ने मंगवाने का काम किया है, और यही बंडल अभी हम लोग एक एक जिला बाय जिला में उसको हम लोग भिजवाने का काम करेंगे 2-2 हज़ार पीस करके। तो हम लोग का जो मुहिम है इसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और वैसे लोग हिस्सा ले रहे हैं जो गरीब हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, समाजवाद को समझते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जिन लोगों को बोलने का ताकत दिया, वो लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और ये हमें लगता है कि आज़ादी पत्र एक क्रांति के रूप में देश के सामने में आएगा, और ये क्रांति की शुरुआत बिहार से हो चुकी है, और यही वो क्रांति होगा जो देश में तानाशाह सरकार को जगाने का काम करेगा। प्रकाश यादव जी, जो लोगों का जो समर्थन है, देख रहे हैं कि जो समर्थक लगातार इस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, इसका कितने लोगों का लक्ष्य रखा गया है, क्या संवैधानिक प्रक्रिया है, और कब तक ये देश के राष्ट्रपति महामहिम तक पहुंच पाएगा राष्ट्रपति भवन में? मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि हम लोग का जो कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ, तो हम लोग का 38 जिला बिहार में, दिल्ली, यूपी, झारखंड, तमाम जगह के लोग इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। अब इस मुहिम से जुड़े हैं तो मुहिम में ये हमें पोस्ट कार्ड है, ये हम लोग पूर्ण रूप से संवैधानिक तरीके से, लीगल तरीके से जाने का काम कर, इसको तुम लोग प्रिंट करा नहीं सकते हैं। इस पे अभी जीपीओ जाएगा, वहाँ पे मोहर लगेगा, उसके बाद ये मोहर लगने के बाद ये राष्ट्रपति महामहिम के पास पहुँचेगा। तो जब यही हमारे पास नहीं है तो हम लोग इसको किस लेवल से बता सकते हैं आपको संख्या क्या होगा। लेकिन जो हम लोग का जो अनुमान अभी है कि हम लोग को लगता है कि हम लोग 10 फरवरी से पहले 2 लाख से ऊपर हम लोग पोस्ट कार्ड्स का, हम लोग पब्लिक का जो आवाज़ है उसको हम लोग पोस्ट कार्ड में तब्दील करके हम लोग महामहिम को भेजने का काम करेंगे। और हमारे नेता जो छात्र आज के संरक्षक हैं आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव भैया, उनके तरफ से आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मिलने का समय लिया जाएगा, और वो खुद जाकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय से वो सारी बातों को रखने का काम करेंगे कि जो बिहार के समाजवाद के धरोहर, बिहार के जननायक, हम लोगों के नेता, गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बीमार हैं, अब उनको रिहा कर देना चाहिए। और राजनीतिक षड्यंत्र का भी एक सीमा होता है, मानवता से बड़ा कुछ नहीं होता, और जो सरकार का जो अमानवीय चेहरा जो है, जो मानवता को बिल्कुल भी नहीं दर्शाता, उसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपनी आवाज़ को देने का काम करेंगे, ताकि महामहिम को ये दिखे कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ एक राजनीतिक षड्यंत्र करके उनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। पोस्ट कार्ड के अलावा क्या सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि लोगों का ज्यादा समर्थन हासिल हो? मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जब तबीयत खराब हुआ था, तो उस वक्त करीबन पूरे सोशल मीडिया पे #रिलीज लालू यादव जी चला था, वो इंडिया के टॉप ट्रेंडिंग 1 में था। तो सोशल मीडिया का जो रिस्पांस आया, उस रिस्पांस को हम लोगों ने अब पोस्ट कार्ड पे हम लोगों ने बदलने का काम किया। आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारे जो लोग हैं, जो यूथ हैं, हर लैंग्वेज में, ये आपको इंग्लिश में दिख रहा है, फ्रीडम लेटर,
ये हमारे जो छात्र लोग हैं या फिर हमारे जो विवेक कुमार जी हुए जिन्होंने ये पत्र को लिखा, उन्होंने इंग्लिश में लिखने का काम किया। आप इधर देख सकते हैं कि ये जो जैसे पत्र हुआ, तब जो जहां से है वो अपने भाषा में लिख रहा है इस पर। आजादी पत्र सेवा में माननीय राष्ट्रपति, जिनको जो मन में भाव है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए, वो अपने भाव को प्रकट करने का काम कर रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास। क्योंकि हमें लगता है कि महामहिम राष्ट्रपति ही महोदय हैं, इस देश के सर्वोच्च हैं, जिनके पास एक स्पेशल पावर होता है कि वो आज़ाद किसी को कर सकते हैं, राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार व्यक्ति को आज़ाद कर सकते हैं। और लालू प्रसाद यादव जी के रिहाई के लिए ये एक पहली शुरुआत है। और हमें विश्वास है, हमें न्यायालय पे भी विश्वास है और हमें महामहिम पे भी विश्वास है कि वो हम लोगों के नेता, हम लोगों की आवाज़ को जल्द से जल्द रिहा करने का काम करेंगे। और उनको जो भी पीड़ा है, जिनका तबीयत खराब है, कि उनका किडनी में भी काम नहीं कर पा रहा है, उनको निमोनिया हो गया, लंग्स में पानी आ गया और कोरोना जैसे काल में भी उनको नहीं छोड़ा गया, तो इन तमाम चीज़ों से पूरा बिहार दुखी है, पूरा बिहार चिंतित है कि लालू प्रसाद जी की तबीयत कैसी है, ये जानने के लिए इच्छुक है। तो हम लोग का ये अपील है और ये हम लोग का मुहिम की शुरुआत हो चुकी है और ये मुहिम एक क्रांति में बदलेगा और हम अपने नेता को जेल से रिहा करा कर रहेंगे। प्रकाश यादव जी, ये जो मुहिम छिड़ी है, एक तरह से लालू प्रसाद यादव की बात की जाए तो बिहार की राजनीति से, बिहार के लोगों से लंबे अरसे से वो दूर हैं और जब ये मुहिम छिड़ी है तो बिहार की जनता के बीच एक उम्मीद जगती हुई नजर आ रही कि हाँ, अब लालू प्रसाद अब हमारे बीच होंगे। क्या लगता है, उनकी उम्मीद पर पानी नहीं फिरना चाहिए? इसे लेकर किस तरह लोगों में जो विश्वास है वो जगाने का काम किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं, एक बात को स्पष्ट कर दूं कि जब हम लोग इस पत्र को लेकर जब जाते हैं गाँव में, जब इस पत्र को लेकर जाते हैं हम लोग रिक्शा चालकों के बीच में, टेम्पू चालकों के बीच में, ऐसा माना गया है कि भारत का आत्मा, भारत का जान खेतों और खलियानों में है। हमारे नेता कभी भी स्मार्ट सिटी ने स्मार्ट गांव की मांग करते थे। जब हम लोग गांव के लोग के बीच में जाते हैं तो वो लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का नाम सुनकर रोते हैं कि हमारे नेता को बाहर निकालिए, हम अपने नेता को बाहर निकालने के लिए अपना जान देंगे, अपना किडनी देंगे, अपना अंग दान करेंगे, लेकिन हमको हमारा नेता बाहर चाहिए। लोग में जो उत्साह मिल रहा है, उस उत्साह से हम जैसे युवा उत्साह हो रहे हैं। ये कोई चुनावी तैयारी नहीं है, ये हमें लगता है कि छात्र राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव भैया की इस पहल को पूरे बिहार के लोगों को सलाम करना चाहिए कि एक बेटा और एक पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता होने के नाते जिनके पूर्वजों को आदरणीय लालू यादव जी ने बोलने का ताकत दिया, आज हमें ये मौका मिला है कि आज हम आदरणीय लालू यादव जी के लिए कुछ कर रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, कोई विधायक मंत्री बनने के लिए नहीं, सिर्फ अपने आवाज़ को मजबूत करने के लिए और अपने आवाज़ को रिहा कराने के लिए ये हम लोग का मुहिम है। ये मुहिम एक हम लोगों के जो लालू यादव जी ने जो बोलने का ताकत दिया, उस ताकत का आज हम लोग का परीक्षा है कि हम उस ताकत का इस्तेमाल करके अपने नेता को कैसे जेल से छुड़ाने का काम करेंगे। प्रकाश यादव जी, एक और हमारा अहम सवाल ये है कि लालू यादव ने अपने समय में कई लोगों को, कई दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाया है। आज वो जहाँ भी है, जिस पायदान पे है वे भी हैं, क्या लगता है कि वैसे लोगों को अब आना चाहिए सामने खुलकर, ताकि लालू प्रसाद यादव की रिहाई को लेकर जो बातें हैं वो अब देश भर में इसकी चर्चा जरूर हो? मैं आपको बता दूं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की जो रिहाई की मांग है, वो हमें लगता है कि आप अगर यहाँ पे कोई अंबानी जी के बेटा नहीं है, कोई अडानी का बेटा नहीं है, कोई विधायक और मंत्री का यहाँ पे बेटा नहीं है, यहाँ पे आम जनमानस है, जिन लोगों ने आज सीना तानकर, कंधे पे गमछी रखकर, एक चारपाई पे सोकर एक छत के नीचे है, वो ताकत लालू यादव जी का दिया हुआ है। तो लालू प्रसाद यादव जी ने जो मानसिक गुलामी से जिन जिन लोगों को आज़ादी कराया है, आज वो लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आज़ादी के लिए लड़ रहा है। हर एक वो पैदान पे, हर एक वो व्यक्ति जिसको लालू यादव जी ने बोलने का ताकत दिया है, और ये देश के सामने, ये पूरे देश के लोगों ने देख लिया, पूरा देश देख रहा है कि कैसे हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो कि बीमार हैं, कोरोना काल में उनको जेल में रखा गया, जो उनके वार्ड में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि कोरोना काल में सभी लोगों को बेल दिया जाएगा, वहां हमारे नेता को बंधक बना के रखा गया, एक विशेष करके लोगों को बेल दिया गया और हमारे नेता को जेल में रखा गया। तो देश ने इस दर्द को, इस राजनीतिक षड्यंत्र को देखने का काम किया और उस दशा को देखकर, उस चरित्र को देखकर, केंद्र सरकार के चरित्र को देखकर आज पूरे देश और खासकर बिहार के लोगों में काफ़ी आक्रोश है केंद्र सरकार के खिलाफ में। आप किसी से पूछ लीजिए, आप किसी से पूछ लीजिए, सारे के मन में वो चीज़ है कि हाँ भाई, हमारे लालू प्रसाद यादव जी को छोड़ने का काम किया जाए। हमारे जो छात्र यहाँ पे, आपको मैं बता दूँ, जो यहाँ पे लिख रहे हैं,
इस कॉलम में हम लोग का एड्रेस है। जो ग्रामीण को नीतीश कुमार जी ने अभी तक शिक्षा से नहीं जोड़ने का काम किया, आज भी बिहार में लोग अंगूठा मार रहे हैं। हमारे पास आप देख सकते हैं कि देखिए ये चाची है, ये चाची को साइन करने नहीं आता। ये नीतीश कुमार का शिक्षा का स्तर है। तो हमारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं हमें देना है, तो हम लोगों ने अंगूठा भी मरवाने का काम किया और हम लोगों ने इस चीज़ को जाम करने का काम किया। और हमारे जो छात्र के तमाम लोग हैं वो लोग इस कॉलम में महामहिम का जो हम लोगों ने यहाँ पे अंकित करा रखा है एड्रेस, जो हमें लगता है कि बहुत लोगों के पास जानकारी का अभाव होगा, तो हम लोगों ने यहाँ भारत के राष्ट्रपति श्री राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली भारत और पिन कोड के साथ हम लोगों ने पोस्ट कार्ड पे लिखवाया। और जिनके मन में जो है, जैसे चाची के मन में था कि लालू जी को छोड़वाना है, तो लिख दी श्री लालू प्रसाद यादव जी को रिहा करो, रिहा करी। ये भावना है। भावना बस एक है कि हमारे नेता गरीबों की आवाज जनता के बीच में जल्द से जल्द आए और उनके दुख से दूर करें। और आप देख सकते हैं कि जब भी गरीबों पर शोषण हुआ है, एकमात्र नेता लालू प्रसाद यादव जी ही रहे हैं और उनका परिवार ही रहा है जो गरीबों की सेवा बढ़ चढ़कर करने का काम किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके मुहिम को सफलता मिले। बहरहाल आपको ये दिखाना चाहेंगे कि कहा यह जा रहा है कि एक साजिश के तहत लालू प्रसाद यादव को फंसाने का काम और उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है, और यही रिहाई की जो चाबी है वो सबसे साइन करवाया जा रहा है। आज़ादी पत्र के माध्यम से लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो होड़ सी लगी हुई है पोस्ट कार्ड पे साइन करने को लेकर। इसे हम पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि आज़ादी पत्र कहेंगे, क्योंकि इसी आज़ादी पत्र के माध्यम से लालू प्रसाद की रिहाई की जो मांग है वो की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि ये इस बॉक्स में आज़ादी पत्र का जो सिग्नेचर किया हुआ जो पोस्ट कार्ड है वो इसमें लगातार डाला जा रहा है, और एक संग्रह करके जो तैयारी है वो एक की जा रही है। तैयारी का जो नज़ारा वो अभी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो समर्थक हैं, जो यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनके मन में लालू प्रसाद यादव के लिए कितना प्यार, कितना भावना भरा हुआ है, और इसी भावना को लेकर जब आज़ादी पत्र पर वो साइन कर रहे हैं तो किस मनोदशा से वो भी गुजर रहे हैं, और उन्हें क्या लगता है कि लालू यादव जी स्वस्थ होकर उनके बीच हो और बहुत ही जल्दी हो। चाची, आप बताएंगे आप यहाँ पर क्यों आई हैं? आप यहाँ पर क्यों आई हैं, बताएंगे आप? लालू जी के रिहाई के लिए। लालू जी की रिहाई के लिए आप आई हैं। आप बताएंगे? हमें लिए कि लालू जी के रिहाई हो जाए। कहाँ से आई हैं आप? कमला नेहरू नगर से। आप कहाँ से आई हैं? कमला नेहरू नगर से। अच्छा, यानी कि जो महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़ कर इस आज़ादी पत्र का हिस्सा बन रही है, और लगातार जो समर्थन है वो दिया जा रहा है। कहीं से भी हो, किसी भाषा में हो, भले वो शिक्षित हो या ना हो, हर तरीके से इस आज़ादी पत्र की मुहिम में वो जुड़ना चाह रही हैं, और बस उनका एक ही लक्ष्य है कि लालू प्रसाद यादव जो उनके नेता हैं उनके बीच हो। आइए कुछ और यहाँ पर समर्थकगण हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आप युवा हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? इस आज़ादी पत्र के माध्यम से लालू प्रसाद की रिहाई के लिए बड़ी मांग की जा रही है, बताइए। देखिए भैया, हम जितना जानते हैं उतने हम बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। हम लोग पैदाशी ही है, कहीं के हम सब नहीं है, दर देहात के नहीं है, जन्म भूमि मेरा ही है। और जब से हम होश संभाले हैं, जब देखें तो लालू जी के मेरा लाठी लेके सहारा ले रहते हैं। बरसात बरसते हैं तो छतरी लेके खड़ा हो जाते हैं। आंधी तूफान लालू प्रसाद यादव के जो करीब है वो इन्होंने माना है, या कुछ और जो युवा है लगातार इस पर साइन कर रहे हैं। आप बताना चाहेंगे, आप आज़ादी पत्र पर साइन कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? जैसे कि मैं एक मुसलमान हूँ, मगर मैं जाति पाति के लिए नहीं आगे बढ़ता हूँ। हिंदू मुस्लिम सब का मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। मैं गर्व करता हूँ मैं मुसलमान हूँ, मैं उससे भी ज़्यादा गर्व करता हूँ मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। पर जितना लालू जी गरीब के लिए मसीहा हैं, गरीबों का जो मसीहा है ये सभी लोग जानते हैं, और यही उनके समर्थकगण भी बता रहे हैं कि उनकी रिहाई को लेकर ये आज़ादी पत्र है लगातार साइन किया जा रहा है। आप बताना चाहेंगे? जी, गरीबों के मसीहा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को हमने रिहाई पत्र लिखा है, और जल्द से जल्द मैं उम्मीद करता हूं कि वो जेल से बाहर आ जाएं। उनको तबीयत बहुत खराब रहता है, और इसका जल्द से जल्द लालू प्रसाद यादव इनके बीच हो, बिहार की राजनीति में सक्रिय हो। लगातार इनकी जो मांग है वो चल रही है। काफी सारी जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और ये लालू प्रसाद यादव की समर्थक हैं, और आपको ये बताते चले कि ये दिल से चाहती है, मन से चाहती है कि लालू प्रसाद यादव सिर्फ स्वस्थ ही नहीं हो बल्कि वो बिहार की राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका भी अदा करे। बताना चाहेंगे मैडम, यहाँ पर क्यों आई हैं आप? यहाँ पर
लालू यादव के रिहा करने के लिए आए हैं, यानी कि आजादी पत्र पर साइन करने के लिए आए हैं। हाँ, लालू यादव को छुड़वाने के लिए आए हैं कि छोड़ दे, हाँ वो आजाद हो जाए। इनकी भावना देखिए, इनका प्यार देखिए, लगातार जो भावना निकल रही है लालू प्रसाद यादव के लिए लंबे समय से सजायाफ्ता है। और माना ये जा रहा है कि जब कोई उपाय नहीं हुआ तो बिहार की जनता अब अपना दम दिखाएगी और ये आज़ादी पत्र एक क्रांति बनेगी और इस क्रांति के जरिए जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे और लालू प्रसाद यादव की रिहाई को लेकर जो आवाज बनने का काम है वो भी किया जाएगा। जी बताइए। हम लोग इसलिए आए हैं यहाँ पर पत्र डालने के लिए। हम लोग के लिए सख्त अभी बिहार में लालू का जरूरत है, इसलिए रिहाई हम लोग चाहते हैं कि लालू को जेल से रिहाई करना चाहिए। लालू प्रसाद यादव बिहार की अभी जरूरत बन चुके हैं और बिहार की जनता को, बिहार की आम आवाम को उनकी सख्त जरूरत है। और यही वजह है कि लगातार आजादी पत्र को इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े लेवल पर जो लोगों का समर्थन है वो मिल रहा है। क्या बताना चाहेंगे, किस लिए आए यहाँ पे? कहते हैं कि लालू यादव रिहाई हो जाए, लालू यादव गरीब के मसीहा है, लालू यादव छूट जाए वही हम लोग के लिए बहुत है। इतना गरीब लोग आया, इतना नेता है, कभी कोई गरीब लोग का देखा नहीं, इतना नहीं आया। लालू साहब का बेटा आता है, गरीब लोग का देखता है, अच्छा बुरा वही करता है। मंत्री तो सब बना मगर उसको तो नहीं कोई बना। मंत्री तो कई हुए, विधायक तो कई हुए, मुख्यमंत्री तो कई हुए, लेकिन लालू प्रसाद यादव जैसा कोई नेता ना हुआ, ना है और शायद आगे कोई होगा भी नहीं। और यही वजह है कि इनके मुंह से एक ही आवाज निकल रहा है, एक ही शब्द निकल रहा है कि उनके नेता लालू प्रसाद यादव उनके बीच हो, बिहार की जनता के बीच हो और बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका वो अदा करे। और ये भी चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जितना जल्दी हो सके स्वस्थ रहें और इसी की कामना और इसी दुआ के साथ लगातार इनका जो समर्थन है पोस्ट कार्ड के जरिए, आजादी पत्र के माध्यम से बाहर निकलकर सामने आ रहा है। बहरहाल खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप बने रहे अलर्ट भारत के साथ। नमस्कार।